की बहुत सारी टेक्निक्स हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, जिसमें कम्युनिकेशन का पोर्शन हमारा रिमेन था। तो आज हम इस टॉपिक को कंप्लीट कर लेते हैं और बेटर तरीके से अंडरस्टैंड करेंगे व्हाट इज़ द मीन ऑफ डायरेक्टिंग एंड हाउ कम्युनिकेशन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट वे टू डायरेक्ट आवर टीम और फॉलोवर्स। एक लीडर अगर अपने फॉलोवर्स को डायरेक्टिंग करेगा, लीड करेगा, तो उसमें कम्युनिकेशन किस तरीके से इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है ये समझेंगे। ठीक है, सो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग ये भी समझेंगे कि भाई कम्युनिकेशन का मतलब क्या है, इसका प्रोसेस और इसके जो मेन एलिमेंट्स हैं वो कौन कौन से होते हैं। ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट। तो सबसे पहले तो मैं यहाँ पे डायरेक्टिंग को डिफाइन कर देता हूँ। डायरेक्टिंग मीन्स इंस्ट्रक्टिंग, गाइडिंग एंड इंस्पायरिंग पीपल एट वर्क। ठीक है, डायरेक्टिंग मतलब कि आप लोगों को जो भी वर्कर्स आपकी ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहे हैं, अगर आप एज अ मैनेजर काम कर रहे हो तो आप उनको डायरेक्शन दिखा रहे हो। ठीक है, आप उनको डायरेक्ट कर रहे हो, मतलब आप उनको इंस्ट्रक्शन दे रहे हो, इंस्ट्रक्शन रिलेटेड टू जॉब, इंस्ट्रक्शन रिलेटेड टू टास्क एंड द वर्क। आप उनको गाइड कर रहे हो कि किस तरीके से जॉब को परफॉर्म करना है, जो भी आप ऑपरेशंस कंप्लीट कर रहे हो उनको कैसे कंप्लीट करना है। एज वेल एज आप उनको मोटिवेट भी कर रहे हो, इंस्पायर भी कर रहे हो कि बहुत मतलब कि एंथुजियास्टिकली विलिंगनेस के साथ काम करना है, ताकि बेटर तरीके से हम अपनी वर्किंग एफिशिएंसी को इम्प्रूव करें और ऑर्गेनाइजेशन में जो भी हमारे ऑब्जेक्टिव्स हैं, जो भी हमारे गोल्स हैं, उनको हम टाइम पे कंप्लीट करें। ठीक है, so that's why it is the process of instructing, guiding and inspiring people at work so that workers can easily achieve organizational goals। ठीक है, वर्कर इजिली ऑर्गेनाइजेशन में अपने गोल्स को अचीव कर सके। अब डायरेक्टिंग में बात कर रहे हैं कम्युनिकेशन की। कम्युनिकेशन क्या है? कम्युनिकेशन इज ऑल्सो मोस्ट इंपॉर्टेंट टूल टू डायरेक्टिंग समवन। ठीक है, सो इजिली वो अपने जो भी उसका जो अल्टीमेट गोल है वो उसको वो अचीव कर सके। लीडर्स क्या करते हैं? लीडर्स अपने फॉलोवर्स को लीड करते हैं उस डायरेक्शन में जिस डायरेक्शन में जाके ऑर्गेनाइजेशंस के जो कॉमन गोल है वो अचीव होते हैं। ठीक है, तो उसमें वो उनके साथ कम्युनिकेशन करते हैं। कम्युनिकेशन इज मोस्ट इंपॉर्टेंट टूल, इट इज द बैकबोन ऑफ द ऑर्गेनाइजेशंस टू गाइडिंग, इंस्पायरिंग, मोटिवेटिंग पीपल एट वर्क। बिना कम्युनिकेशन के आप ना ही किसी को गाइड कर सकते हो, ना ही किसी को इंस्पायर कर सकते हो। इवन इफ यू वांट टू परसुएट समवन, देन यू हैव टू मेक अ हेल्दी कम्युनिकेशन। आप जब तक उससे हेल्दी कम्युनिकेशन नहीं करोगे, इफेक्टिव कम्युनिकेशन नहीं करोगे, तब तक वो ना ही वो ना ही वो परसुएट होगा, ना ही वो मोटिवेट होगा। ठीक है, तो इन सब चीजों के लिए कम्युनिकेशन मोस्ट इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, एज अ बैकबोन ऑफ ऑर्गेनाइजेशन काम करता है। कम्युनिकेशन है क्या? कम्युनिकेशन is the process of exchanging idea, views, feeling, emotions from one person to another। ठीक है, communication is the process of passing the information and understanding from one person to another। One person who is sender, second person who is receiver। Sender sending the information to receiver, and receiver understand the information in the same intention in which intention sender send the information। that is the means of communication। वही communication है। कम्युनिकेशन प्रोसेस है जिसमें हम अपने आइडियाज शेयर करते हैं दूसरों के साथ। हमारे अंदर जो भी फीलिंग्स हैं, जो थॉट्स हैं, जो भी एक्सप्रेशंस हैं, ठीक है, हमारे इमोशंस
अगर हम उनको दूसरों के साथ डिस्कस कर रहे हैं, शेयर कर रहे हैं, इट मीन्स कि वी आर कम्युनिकेटिंग, हम कम्युनिकेशन कर रहे हैं. बिजनेस कम्युनिकेशन इज मोस्ट इंपॉर्टेंट एलिमेंट फॉर एवरी ऑर्गेनाइजेशन बिकॉज इट प्ले अ वेरी सिग्निफिकेंट रोल फॉर एक्सचेंजिंग द रेलिवेंट इंफॉर्मेशन रिलेटेड टू बिजनेस प्रैक्टिसेस. और हमें डे टू डे ऑर्गेनाइजेशन में बेटर इफेक्टिव कम्युनिकेशन ही करना होता है. बिना कम्युनिकेशन के ना तो हम अपने काम को कंप्लीट कर सकते हैं, ना ही जो हमारा ऑब्जेक्टिव है उसको हम अचीव कर सकते हैं. ठीक है. अगर आप अपने वर्क में एफिशिएंसी और इफेक्टिवनेस इंप्रूव करना चाहते हो तो आपको अपना कम्युनिकेशन सिस्टम इंप्रूव करना होगा. तभी जाके आप बेटर तरीके से ऑर्गेनाइजेशन के लिए सर्व कर सकते हो और अपने टास्क को बेटर तरीके से परफॉर्म कर सकते हो. ठीक है. तो डायरेक्टिंग इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट इन विच कम्युनिकेशन ऑल्सो प्ले वेरी सिग्निफिकेंट रोल. बिना कम्युनिकेशन के आप अपने वर्कर्स को डायरेक्ट नहीं कर सकते. अगर आप चाहते हो कि आपके वर्कर्स आपके इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करें, सो फर्स्ट ऑफ ऑल फर्स्टली यू हैव टू मेक अ हेल्दी एंड इफेक्टिव कम्युनिकेशन विद देम, ताकि वो फ्रीली होके आपसे बात करें और जो भी प्रॉब्लम्स हैं, जो भी डिस्कशन है उसको फ्री तरीके से कर सकें. ठीक है. तो कम्युनिकेशन इज प्रोसेस ऑफ पासिंग द इंफॉर्मेशन एंड अंडरस्टैंडिंग फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर. ठीक है. कम्युनिकेशन के जो एक साइकिल होती है उसमें जो दो इम्पोर्टेंट एलिमेंट होते हैं, एक होता है सेंडर, दूसरा होता है रिसीवर. ठीक है. सेंडर मैसेज को सेंड करता है, किसको? मैसेज को सेंड करता है रिसीवर को. रिसीवर मैसेज को अंडरस्टैंड करता है उसी इंटेंशन में जिस इंटेंशन में सेंडर ने मैसेज सेंड किया है. अगेन फिर वो सेंडर को फीडबैक देता है और फीडबैक ही कम्युनिकेशन की साइकिल को कंप्लीट करता है. ठीक है. बिना फीडबैक के कम्युनिकेशन वन वे कम्युनिकेशन रहेगा. और इफ देयर इज अ टू वे कम्युनिकेशन सो वी कैन एंश्योर दैट इजिली वी कैन अचीव ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव्स. टू वे कम्युनिकेशन होगा तो बेटर तरीके से हम प्लानिंग कर सकते हैं, डिसीजन मेकिंग कर सकते हैं और ऑर्गेनाइजेशन के लिए बेटर सर्विसेज प्रोवाइड करवा सकते हैं. ओके. सो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टूल. कम्युनिकेशन का प्रोसेस क्या होता है ये देख लेते हैं. प्रोसेस ऑफ कम्युनिकेशन. कम्युनिकेशन का जो प्रोसेस होता है वो सेंडर से स्टार्ट होता है. सेंडर मैसेज को सेंड करता है. ठीक है. सेंडर उसके पास उसको मैसेज चाहिए, मैसेज को वो एनकोड करेगा. ठीक है. एनकोडिंग का मतलब है जब भी हम किसी भी मैसेज को डिलीवर करते हैं तो उस मैसेज को हम कंसाइज तरीके से डिलीवर करते हैं. ऐसा नहीं है कि आपने बल्क में पूरी इंफॉर्मेशन रिसीवर को तक भेज दी और रिसीवर यही नहीं समझ पा रहा है कि भी मेन ऑब्जेक्टिव क्या है इस कम्युनिकेशन का, या फिर इस कम्युनिकेशन का जो मेन एजेंडा है था वो क्या था. ठीक है. तो इस तरीके से अगर आप बल्क में और पूरा डिटेल में इंफॉर्मेशन सेंड करोगे तो वो कम्युनिकेशन कभी भी इफेक्टिव नहीं रहेगा. तो अगर आप चाहते हो आपका कम्युनिकेशन इफेक्टिव रहे तो फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू मेक योर मैसेज प्रिसाइज. मैसेज को कंसाइज तरीके से सेंड करिए और उसमें जो इररेलीवेंट मैटर्स है, वर्ड्स हैं, उनको एलिमिनेट कर दीजिए और जो मेन पर्पस है आपका कम्युनिकेशन का उसी को ही आप एक्सप्लेन और कम्युनिकेट करें अपने रिसीवर्स के साथ. तभी वो इजीली आपका जो मेन ऑब्जेक्टिव है कम्युनिकेशन का उसको अंडरस्टैंड कर सकते हैं. ठीक है. तो कम्युनिकेशन के प्रोसेस में सेंडर मैसेज को एनकोड करेगा. एनकोड करने के बाद वो उस मैसेज को एप्रोप्रिएट चैनल के थ्रू सेंड करेगा रिसीवर को. ठीक है. चैनल, कम्युनिकेशन का जो चैनल होता है वो कम्युनिकेशन के मैसेज पे डिपेंड करता है कि क्या मैसेज हम भेज रहे हैं और सिचुएशंस क्या है. तो चैनल कुछ भी हो सकता है. आप टेलीफोन के थ्रू कम्युनिकेशन कर रहे हैं, आप फेस टू फेस कम्युनिकेशन कर रहे हैं, आपने कोई रिटर्न फॉर्म में कम्युनिकेशन करा, कुछ भी हो सकता है. लेकिन ये डिपेंड करता है सिचुएशंस के पे कि भाई सिचुएशन क्या है और कौन सा बेस्ट चैनल होगा एक पर्टिकुलर सिचुएशन के हिसाब से. ठीक है. अगर आपको मास कम्युनिकेशन करना है तो आप ईमेल्स के थ्रू भी कर सकते हो. ठीक है. अगर आपको
लग रहा है कि कोई मीटिंग कंडक्ट करनी है तो उसके लिए आप कोई रिटर्न नोटिस भी सर्कुलेट कर सकते हो। तो इस तरीके से जो भी नेसेसरी रिक्वायरमेंट्स होती हैं उसके हिसाब से बेस्ट एप्रोप्रिएट चैनल को सिलेक्ट करके हम मैसेज को रिसीवर तक पहुंचाते हैं। जब चैनल के थ्रू मैसेज रिसीवर तक पहुंच जाता है तो रिसीवर उस मैसेज को डिकोड करता है। डिकोड का मतलब वो उसको इंटरप्रेट करता है उसी इंटेंशन में जिस इंटेंशन से मैसेज सेंडर ने भेजा है। ठीक है, वो उसको क्या करेगा, ट्रांसलेट करेगा मीनिंगफुल इंफॉर्मेशन में, और तब जाके अगेन वो फीडबैक कहाँ तक भेजेगा, फीडबैक वो सेंडर को भेजेगा। तो ये पूरा कम्युनिकेशन का प्रोसेस होता है, इसी को हम प्रोसेस ऑफ कम्युनिकेशन कहते हैं। और ये सारे क्या हैं, ये सारे एलिमेंट्स ऑफ कम्युनिकेशन है। सेंडर को सोर्स भी कह देते हैं। ठीक है, एनकोडिंग, चैनल, रिसीवर, डिकोडिंग, फीडबैक, दीज आर इम्पॉर्टेंट एलिमेंट ऑफ कम्युनिकेशन जो किसी भी एक कम्युनिकेशन की साइकिल को कंप्लीट करने में मोस्ट सिग्निफिकेंट रोल प्ले करते हैं। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट जो टॉपिक है कम्युनिकेशन का, वो है भाई कम्युनिकेशन की नेचर क्या है, कम्युनिकेशन का क्या मतलब कि कौन कौन से मेन कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं कम्युनिकेशन के। तो फर्स्ट जो कैरेक्टरिस्टिक है वो है कंटिन्यूअस प्रोसेस। कम्युनिकेशन क्या है, कम्युनिकेशन इज अ कंटिन्यूअस प्रोसेस है। ठीक है, एवरी डे इट इज द रिक्वायरमेंट ऑफ एवरी डे, हर डे की रिक्वायरमेंट है। एवरी डे यू हैव टू मेक अ प्रॉपर एंड हेल्थी कम्युनिकेशन विद योर वर्कर्स, विद योर सबॉर्डिनेट्स, विद योर मैनेजमेंट। ठीक है, कम्युनिकेशन क्या है, कंटिन्यूअस प्रोसेस है। इवन इन एट द एवरी स्टेज ऑफ योर लाइफ यू हैव टू मेक अ प्रॉपर कम्युनिकेशन, चाहे आप अपनी जॉब पे हैं, चाहे आप अपनी फैमिली में हैं। इफ यू वांट टू prove yourself, then you have to make a proper communication. बिना कम्युनिकेशन के ना तो अपने आप को प्रूव कर सकते हो, आपके पास कितनी भी नॉलेज है, जो भी स्किल्स हैं, दैट यू कैन एक्सप्लोर, देन यू कैन प्रूव विद योर कम्युनिकेशन स्किल्स। तो ये क्या है, कंटिन्यूअस प्रोसेस है, हमेशा आपको करना है। डे टू डे आप ऑर्गेनाइजेशन में जॉब करेंगे तो वहाँ पे आपको कम्युनिकेशन करना होगा। बिना कम्युनिकेशन के आप कभी भी किसी भी टास्क को और अपनी ड्यूटीज को परफॉर्म नहीं कर सकते। ठीक है, तो ये क्या है, कंटिन्यूअस प्रोसेस है। टू वे प्रोसेस है, कम्युनिकेशन क्या है, टू वे ट्रैफिक बोल देते हैं इसको। टू वे ट्रैफिक इसलिए बोलते हैं क्योंकि ये दो लोगों के बीच कम्युनिकेशन होता है, जिसमें एक सेंडर होता है, दूसरा रिसीवर होता है। सेंडर और रिसीवर के बीच इंफॉर्मेशन का ट्रांसमिशन होता रहता है, एक्सचेंजिंग होती रहती है। ठीक है, सेंडर रिसीवर को भेजेगा इन्फॉर्मेशन, रिसीवर फीडबैक के फॉर्म में फिर सेंडर को इन्फॉर्मेशन भेजेगा। इस तरीके से ये साइकिल चलती रहती है। सो दैट्स व्हाई आई एम सेइंग इट इज अ कंटिन्यूअस प्रोसेस। कम्युनिकेशन इज ऑल्सो मीटिंग्स ऑफ माइंड। ये क्या है, मीटिंग्स ऑफ माइंड है। टू माइंड्स कम टुगेदर एंड अंडरस्टैंड टू ईच अदर। दो लोग एक दूसरे के साथ बातचीत कर रहे हैं और अपने जो मेंटल एफर्ट्स हैं उनको यूज करके एक दूसरे के क्लू को समझ रहे हैं, एक दूसरे के मैसेज को अंडरस्टैंड कर रहे हैं। जब मैंने पहले भी बताया था, जब भी हम मैसेज को सेंड करते हैं तो उसको एनकोड और डिकोड करना बहुत जरूरी होता है। एनकोडिंग डिकोडिंग में दोनों ही पार्टीज अपने मेंटल एफर्ट्स को यूज करती हैं ताकि बेटर तरीके से मैसेज पहुंच जाए और बेटर तरीके से रिसीवर उसको समझ ले। ठीक है, तो इसलिए इसको मीटिंग्स ऑफ माइंड कहते हैं। कम्युनिकेशन यूनिवर्सल है। यूनिवर्सल मतलब हर किसी भी, अगर अर्थ पे जितने भी लिविंग बींग्स हैं सब में कम्युनिकेशन होता है, सबके अपने सेंस ऑफ कम्युनिकेशन होते हैं। ह्यूमन बींग आपस में कम्युनिकेशन करते हैं, बर्ड्स कम्युनिकेशन करते हैं, तो उनके कुछ साइन, कुछ सिग्नल्स होते हैं जिनके थ्रू वो आपस में इंफॉर्मेशन को एक्सचेंज करते हैं। दैट्स व्हाई इट इज़ अ यूनिवर्सल प्रोसेस। ठीक है, कम्युनिकेशन क्या है, कम्युनिकेशन यूनिवर्सल प्रोसेस है। तो ये इसके कुछ इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स हो गए। तो आज का टॉपिक मैं यहीं पे फिनिश करता हूँ, इसी टॉपिक को मैं नेक्स्ट लेक्चर में कंटिन्यू करूँगा। ओके, थैंक यू।